अभी हाल ही में मैंने अपने चैनल पर काफ़ी सारे वीडियोस एआई से रिलेटेड भी डाले हैं। जैसे कि ये एक वीडियो है जिसमें मैंने आपको बताया कि आप रेपलेट एआई की हेल्प से कैसे वेब एप्लीकेशंस वगैरह बना सकते हो। ये वाला एक रीसेंट वीडियो डाला है, इसमें मैंने सिखाया कि आप एसईओ एप्लीकेशन अपने हिसाब से कैसे डेवलप कर सकते हो। और कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो डाला था ये वाला, बिल्ड एआई ऐप इन मिनट्स यूजिंग रेपलेट एआई ऐप ट्यूटोरियल। इस वीडियो पर 2.25 लाख से ज़्यादा ऑलमोस्ट व्यूज़ आ चुके हैं और मैंने एक टारगेट भी दिया था इस वीडियो में कि अगर नंबर ऑफ लाइक्स और नंबर ऑफ कमेंट्स क्रॉस हो जाते हैं तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि आप रेपलेट से एप्लीकेशन बना करके होस्टिंगर वेब सर्वर पे कैसे अपलोड करके अपने एप्लीकेशन को लाइव कर सकते हैं या अपने ही सर्वर पे आप डिप्लॉय कैसे करेंगे। तो वो टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने कोई भी एप्लीकेशन रेपलेट पे बनाया है तो उस एप्लीकेशन की फाइल्स को कैसे क्रिएट करना है, कैसे डाउनलोड करना है और होस्टिंगर पे कुछ ही क्लिक्स में आप कैसे अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हो। जैसे रिसेंटली मैंने एक एप्लीकेशन डेवलप किया है, ये एक यूट्यूब टाइप का एप्लीकेशन मैंने डेवलप करवाया है वीडियो स्ट्रीमिंग का। कुछ डमी वीडियोस वगैरह हैं, ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर यूट्यूब जैसा ही है। किसी भी एक वीडियो पे मान लीजिए अगर मैं क्लिक करता हूं तो प्रॉपर वीडियो प्ले होता है और यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड पे सजेस्टेड वीडियोस भी आ रहे हैं, टाइल्स वगैरह सब कुछ सही तरीके से क्रिएट हुई है। तो ये एक एप्लीकेशन मैंने रेपलेट की हेल्प से डेवलप किया है और इस एप्लीकेशन को मुझे अब कहां पर होस्ट करना है, अपने होस्टिंगर सर्वर पे। और अगर आप इसी तरह का एक वीडियो स्ट्रीमिंग वेब एप्लीकेशन डेवलप करना सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज्यादा रिक्वेस्ट भेजिए। मैं एक पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगा कैसे आप यूट्यूब टाइप का वेब एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो जिसपे वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज को चलाया जा सकता है। तो चलिए चलते हैं रेपलेट के डैशबोर्ड में। नाउ यहां पर ये पूरी चैट होती है, आपको पता ही है अगर आपने रेपलेट यूज किया होगा। अब मैं यहां पे एक प्रॉम्प्ट दूंगा, कुछ ऐसा प्रॉम्प्ट मुझे देना है, I don't want to deploy this application with you, Replit, but I will deploy this application on my own hostinger node.js server. So please create production files so that I can download from here and upload on my hostinger server to make this application live on my own domain name. मैंने इसको बोला है कि मैं रेपलेट के साथ में अपनी इस एप्लीकेशन को डिप्लॉय नहीं करना चाहता। प्लीज प्रोडक्शन फाइल्स बना के दो मुझे ताकि मैं उन प्रोडक्शन फाइल्स को डाउनलोड करूं और अपने होस्टिंगर के node.js सर्वर पे उन फाइल्स को अपलोड करके अपने ही डोमेन पे, अपने ही सर्वर पे इस एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर दूं। ठीक, इतना लिखने के बाद आप सिंपली एंटर पुश कर देना। अब ये आपके लिए प्रोडक्शन फाइल्स बनाना शुरू कर देगा। और ये जो मेथड मैं आपको बता रहा हूं सेम मेथड काम करता है वेदर यू आर यूजिंग लवेबल, कर्सर एआई या कोई भी अदर प्लेटफॉर्म आप यूज करके एप्लीकेशंस डेवलप कर रहे हो। अगर आपको अपने एप्लीकेशन को होस्टिंगर पे डिप्लॉय करना है तो यही मेथड आपको यूज करना है। ऑलराइट, सबसे नीचे स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं। सो इसने viewtube-hostinger.zip नाम की एक फाइल रेडी कर दी है और इसने हमें यहाँ पे एनवायरमेंट वेरिएबल्स भी दिए हैं, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। अब ये जिप फाइल कहाँ से डाउनलोड होगी, यहाँ पे कौन सा ऐसा इंटरफेस है जहां पर आप इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। टॉप राइट कॉर्नर पे पब्लिश का बटन दिया है, इसके जस्ट बगल में देखो यहाँ पे एक साइड बार का आइकन दिया होता है, इस पर आप क्लिक करो तो ये साइड बार आपके सामने आ जाएगा। जितने भी फाइल्स इसने अभी तक क्रिएट की हैं इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए वो सारी फाइल्स हमें यहाँ पर दिखाई देती हैं। अब इसके रिप्लाई के हिसाब से मुझे ये वाली फाइल डाउनलोड करनी है, viewtube-hostinger.zip। देखिए यहाँ पे कहाँ है, ये है एक viewtube-hostinger.tar.gz है, ये नहीं लेना है मुझे, ये वाली फाइल मुझे डाउनलोड करनी है viewtube-hostinger.zip। डॉट्स पे क्लिक करो, डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक कर लेना और इस फाइल को अपने कंप्यूटर पर आप कहीं पर भी डाउनलोड कर लीजिए। अब प्रोडक्शन फाइल्स डाउनलोड करने के बाद आपको सीधा अपने वेब ब्राउजर में एक लिंक टाइप करना है जो कि है saddamkasim.com/node नोड। एंटर पुश करेंगे तो ये सीधा आपको होस्टिंगर के node.js सर्वर वाले पेज पे लेकर के जाएगा ना। यहाँ पे काफ़ी सारे प्लान्स वगैरह दिए होते हैं, व्यू प्लान्स पे क्लिक करेंगे और देखते हैं भाई हमारे एप्लीकेशन के हिसाब से कौन सा प्लान हमारे लिए सुटेबल रहने वाला है। तो दो प्लान यहाँ पे है, एक है बिजनेस प्लान, दूसरा है क्लाउड स्टार्टअप। दोनों में क्या डिफरेंस है, प्राइस का डिफरेंस तो चलो है ही, वो आप देख लेना। ये वाला जो प्लान है बिजनेस प्लान, इसमें आप सिर्फ 5 node.js एप्लीकेशंस को होस्ट कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं, जबकि इस वाले प्लान में आप 10 एप्लीकेशंस होस्ट कर सकते हैं। ये node.js वेब ऐप एक्चुअल में कहलाती क्या है, जो अभी हमने एप्लीकेशन रेपलेट से डेवलप की है ना, उसने node.js एनवायरनमेंट का यूज करके ही हमारी पूरी फाइल्स रेडी की हैं। तो node.js पे जितनी भी एप्लीकेशंस डेवलप होती हैं वो इस वाले प्लान में इजीली होस्ट की जा सकती हैं। इस वाले प्लान में आप 50 वेबसाइट्स भी बना सकते हैं, सिर्फ एप्लीकेशन ही नहीं, आप 50 अलग अलग वर्डप्रेस वेबसाइट्स, PHP वेबसाइट्स वगैरह बना सकते हैं। सर्वर पे आपको 3 GB की रैम मिल जाएगी, परफॉर्मेंस अच्छी रहने वाली है। 50 GB का NVMe स्टोरेज मिलता है, एक डोमेन 1 साल के लिए एब्सोल्युटली फ्री मिलता है, बिजनेस ईमेल्स मिल जाते हैं, फ्री SSL सर्टिफिकेट मिलेगा, ग्लोबल इन-हाउस CDN भी मिल जाता है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट्स की या एप्लीकेशंस की डिलीवरी काफी फास्ट होती है आपके कस्टमर्स को या व्यूअर्स को। और भी काफी सारे आपको यहाँ पे फीचर्स मिलते हैं। तो फिलहाल एक काम करते हैं,
इनिशियली हम सिंपली इस वाले प्लान को चूज करेंगे, बिजनेस प्लान। आपको चूज प्लान पे क्लिक करना है। तो अभी हम आ गए कार्ट पेज पर। अब यहाँ पे बिलिंग पीरियड दिया होता है। जैसे अगर आप 48 मंथ के लिए एक साथ सर्वर लेते हैं ना, तो आपको जो मंथली कॉस्ट पड़ेगी वो 199 रुपीज पर मंथ के आसपास पड़ती है, और 4 साल की टोटल कॉस्ट जो है वो 11,271 रुपए 36 पैसे यहाँ पे दिखा रहा है, एक्सक्लूडिंग टैक्स। मतलब फिर 4 साल तक आपको बार बार रिन्यू वगैरह करने की जरूरत नहीं है। और ये एक बेनिफिशियल स्टेप हो सकता है, क्योंकि जो वेब होस्टिंग है इसके प्राइस हर साल बढ़ते रहते हैं। नेक्स्ट ईयर हो सकता है डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, तो आपकी पॉकेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको 4 साल के बाद ही रिन्यू करना है। 48 मंथ इज ऑलवेज अ गुड डील, बट अगर आपको ऐसा लगता है अभी कि इतना बजट नहीं है मेरा, तो आप 24 मंथ का भी बिलिंग पीरियड यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो जो कॉस्ट आएगी 2 ईयर्स की वो 7,051 रुपए के आसपास है। फिर आपको नेक्स्ट ईयर रिन्यू नहीं करना है, उसके बाद आप रिन्यू करेंगे। लेकिन हाँ, 1 मंथ या 12 मंथ आप चूज मत करना, बहुत महंगा पड़ेगा। कुछ लोग सस्ते के चक्कर में 1 मंथ भी चूज कर लेते हैं, लेकिन आप देखिए पर मंथ की कॉस्ट कितनी पड़ रही है, 799 रुपए पर मंथ, 800 रुपए हर महीने आपको पे करने पड़ेंगे। तो ये बहुत महंगी डील है, इसलिए 48 मंथ या फिर 24 मंथ ही आप चूज करें। 48 मंथ चूज करने में आपको फ्री डोमेन तो मिलता है, ये 3 महीने की एक्स्ट्रा फ्री होस्टिंग भी मिल जाती है। अब आप देख लेना भाई, आपके हिसाब से आपके बजट में कौन सा प्लान फिट होता है, जो आपको ठीक लगे वो आप ले लीजिए। कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट स्टेप में जीमेल या फेसबुक से आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, और उसके बाद जो स्टेप आएगा उस पर आप पेमेंट वगैरह कर देंगे। हाँ, एक चीज का आपको और ध्यान देना है, अगर आप यूपीआई पेमेंट मेथड चूज करते हैं, जैसे अगर आप फोन पे से पेमेंट कर रहे हैं या गूगल पे से पेमेंट करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे जैसे 11,000 रुपए के आसपास दिखा रहा है ना, उसमें ज्यादा अमाउंट दिखाएगा। आपके फोन एप्लीकेशन में दिखाएगा शायद 15,000 रुपए या 25,000 रुपए। तो घबराने की जरूरत नहीं है। आरबीआई की तरफ से एक मैंडेट सेट किया गया है कि रिन्यूअल के टाइम पे होस्टिंगर मैक्सिमम आपसे कितना चार्ज कर सकता है, वो एक लिमिट वहां पे दिखाता है। अमाउंट उतना ही कटेगा जितना आपके चेकआउट पेज पे दिख रहा है। ठीक, तो मेरे पास ऑलरेडी Node.js का प्लान है। मैं सीधा अपने होस्टिंगर अकाउंट में लॉग इन करूंगा, और फिर मैं आपको दिखाता हूं कि इन फाइल्स को हम किस तरह से डिप्लॉय करेंगे अपने होस्टिंगर सर्वर पे। सो आपको न्यू ब्राउजर टैब में अपने होस्टिंगर अकाउंट में पहले लॉग इन कर लेना है। अब चूंकि मैं इंडिया में हूं, तो इंडिया में hostinger.in काम करता है। अगर आप इंडिया के बाहर से हैं तो hostinger.com वगैरह भी ट्राई कर सकते हैं। देन टॉप राइट कॉर्नर पे माय अकाउंट का बटन है, इस पर क्लिक करके अपने अकाउंट में लॉग इन करेंगे। तो ये है मेरा होस्टिंगर का अकाउंट। आपका भी डैशबोर्ड इसी तरह का दिखाई देगा। अब जो प्लान आपने परचेज किया उसके साथ आपको एक डोमेन नेम एब्सोल्युटली फ्री मिला है ना। तो यहाँ पे देखो मेरे एंड पे भी दिखा रहा है क्लेम योर फ्री डोमेन। ऐसे ही कुछ ऑप्शन आपके एंड पे भी आएगा। क्लेम डोमेन पे क्लिक करना, इस तरह का पॉपअप आपके सामने आ जाएगा। जो भी डोमेन नेम आपको अपनी एप्लीकेशन के लिए चाहिए उसे आप यहाँ पे टाइप करो। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ viewtubers डॉट, बस मैंने viewtubers टाइप कर दिया, और यहाँ से मैं एक्सटेंशन चूज कर लेंगे, मान लेते हैं .com। तो मेरा डोमेन नेम क्या हो जाएगा, viewtubers.com। देखते हैं ये डोमेन नेम अवेलेबल है या नहीं। तो देखिए इस डोमेन को किसी और ने पहले से ले रखा है, तो मैं इस डोमेन को नहीं ले सकता। मान लो $S लगा देते हैं यहाँ पे। मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूँ डोमेन नेम कैसे लिया जाता है। तो ये आप देखिए, ये वाला एग्जैक्ट डोमेन नेम अवेलेबल है। 1299 रुपये पर ईयर की कॉस्ट आती है, बट आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा होस्टिंगर के साथ में। क्लेम डोमेन पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट स्टेप में एक फॉर्म आ जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप कर देना और डोमेन नेम आपके नाम पे रजिस्टर हो जाएगा। अब मेरे पास ऑलरेडी डोमेन नेम पहले से पड़ा हुआ है, तो उसे मैं यूज करूंगा। अब हम जाएंगे वेबसाइट्स पे। यहाँ पे वेबसाइट लिस्ट दिया होता है। इसके बाद आपको क्लिक करना है ऐड वेबसाइट पर। 4-5 ऑप्शंस आएंगे। वी हैव टू चूज दिस ऑप्शन, Node.js वेब ऐप। अब इस स्टेप पे आपसे आपका डोमेन नेम पूछेगा, जिस डोमेन पर आप अपनी एप्लीकेशन को लाइव करना चाहते हैं। सो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा wearly.store। ये डोमेन नेम मेरे पास ऑलरेडी पड़ा है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नाउ इस स्टेप में 2 ऑप्शंस आते हैं फाइल्स अपलोड करने के। या तो आप गिटहब से डायरेक्टली कनेक्ट करके अपनी फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप कंप्यूटर से अपनी फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं। फिलहाल हम दूसरा वाला ऑप्शन चूज करेंगे। सो लेट्स क्लिक ऑन कंटिन्यू। अभी सर्वर स्पेस प्रिपेयर कर रहा है, थोड़ा सा हमें वेट करना होता है, 8-10 सेकंड का टाइम लगता है यहाँ पर। एंड देन अपलोड पे जाना है। ये रही वो फाइल जो हमने डाउनलोड की थी रेपलेट के सर्वर से। सिंपली इसे हम ओपन करेंगे या अपलोड करेंगे। ये फाइल यहाँ पर आ गई। इसके बाद हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना है। नाउ रिव्यू बिल्ड सेटिंग्स, तो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो ये फ्रेमवर्क प्रीसेट यहाँ पे दिया है, एक्सप्रेस होना चाहिए। नोड वर्जन 22.x मैंने चूज किया, सेकंड लेटेस्ट वर्जन है ये। इसके बाद रूट डायरेक्टरी में .// ही होना चाहिए। बिल्ड एंड आउटपुट सेटिंग में मेक श्योर यहाँ पे index.js रहेगा, और पैकेज मैनेजर में npm आपको रखना है। इसके बाद फिनिश पे क्लिक कर देंगे। एनवायरमेंट वेरिएबल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐड पे क्लिक करो, और देखो यहाँ पे रेपलेट ने हमें एनवायरमेंट वेरिएबल्स दिए थे। तो ये जो है ना node_env, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा। ये मैंने कॉपी किया। वापस जाते हैं होस्टिंगर में, और की वाले बॉक्स में हम इसे पेस्ट करेंगे। एंड वैल्यू में मुझे क्या रखना है, प्रोडक्शन रखना है। तो वैल्यू मैंने यहाँ से कॉपी किया एज इट इज़,
और इसमें जाके प्रोडक्शन हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद फिनिश पे क्लिक करो, डोमेन हमारा दिखा ही रहा है wearly.store, इस पर हमारी एप्लीकेशन लाइव हो जाएगी। बस डिप्लॉय पे क्लिक कर दो, कुछ ही सेकंड्स में आपकी एप्लीकेशन रेडी होगी। मैं आपको डोमेन नेम ओपन करके दिखाऊंगा, हमारे डोमेन पर ये यूट्यूब वाली एप्लीकेशन लाइव हो चुकी होगी। मीनवाइल अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, मेरी बताई हुई चीज़ आपको समझ में आ रही है, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो ये आप देखिए डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो चुका है। न्यू टैब में अपना डोमेन नेम ओपन करते हैं, wearly.store, और ये आप देखिए ये मेरा डोमेन नेम है और हमारी सेम वही एप्लीकेशन ओपन हो गई है। किसी भी एक वीडियो को ओपन करते हैं, वीडियो प्रॉपर तरीके से प्ले हो रहा है ना, प्लेयर वगैरह सब कुछ आ रहा है। दूसरा वीडियो इस पर क्लिक करते हैं, ये भी देखो प्ले हो जाएगा। तो एक कमाल की एप्लीकेशन देखो हमने यहाँ पे डेवलप की है रेपलेट की हेल्प से, और उस एप्लीकेशन को हमने कहाँ पे शिफ्ट किया है, अपने होस्टिंगर node.js सर्वर पे। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, आपके काम कर रहा होगा, और होस्टिंगर का नोड सर्वर लेने के लिए आप मेरा लिंक जरूर यूज करें, saddamkasim.com/node, ये आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और इस टाइप का अगर आप वीडियो स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हैं तो प्लीज अपने कॉमेंट जरूर ड्रॉप करें। अगर 500 कॉमेंट्स आते हैं एटलीस्ट, तो मैं पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि कैसे एआई का यूज करके हम वीडियो स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। और हाँ, आगे मैं आपको यह भी सिखाने वाला हूं कि आप एआई का यूज करके मोबाइल एप्लीकेशंस कैसे बना सकते हैं। जैसे गूगल प्ले स्टोर के एप्लीकेशंस हैं या फिर एप्पल स्टोर के एप्लीकेशंस हैं, तो इन एप्लीकेशंस को कैसे बनाया जाता है, इन्हें हम गूगल प्ले स्टोर अकाउंट में या एप्पल स्टोर अकाउंट में कैसे अपलोड करते हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।